अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम के साथ साथ जहाँ पर बहुत सी बातें मशहूर हैं, वहाँ पर एक बात ये भी है कि लोगों में ये बात आम है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, यानी कि बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला यानी कि इज़्ज़त व क़द्र वाला महीना है। अब ये सवाल है कि मुहर्रम में बीवी के साथ हमबिस्तरी की जा सकती है या नहीं, यानी कि मुहर्रम में बीवी के साथ हमबिस्तरी जायज़ है या नहीं। इसको हमें कुरान और हदीस के तराजू में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो हमारे मुआशरे में मशहूर की गई है। मुहर्रम में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इन डिटेल के बारे में बताया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह ताला ने इंसानों को उसकी ख्वाहिश की बिना पर मर्दों को औरतों के साथ निकाह करने का हुक्म दिया है, और निकाह का एक ऐसा हुक्म है जिसमें मर्द और औरत का आपस में मिलना जायज़ हो जाता है, जबकि बगैर निकाह के मर्द और औरत का आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। अब जबकि मर्द और औरत निकाह के ज़रिए मियाँ बीवी के रिश्ते में जुड़ जाते हैं, तो उनकी आपस में मिलना और हमबिस्तरी करने को इस्लाम ने जायज़ करार दिया है। तो अब मर्द और औरत का साथ में पूरा साल मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो अपनी बीवी के साथ में दिन में हमबिस्तरी करे या रात में करे, उसके लिए जायज़ है। अलबत्ता कुछ मौके ऐसे हैं जहां पर मर्दों को औरतों से हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। उन मौक़ों के अलावा मर्द साल में जिस महीने में या जिस दिन चाहे अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है। दोस्तों, मुहर्रम में हमबिस्तरी के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताते हैं कि वो कौन से मौके या हालात हैं जिसमें मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, यानी कि वो कौन से हालात हैं, कौन से मौके हैं जिनमें मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, वो मौके या हालात जिनमें मियाँ बीवी का शरई तौर पर आपस में मिलना मना है, उन सब में पहला मौका है रोज़े की हालत में। रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ फरमाया है, और फिर इस महीने की पाबंदियों में फरमा दिया कि खाने पीने के साथ मर्दों के लिए ये भी हराम है कि वो अपनी बीवी से अपनी सहवत को पूरा कर सकें। शुरू में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी ममनून नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया, और इसके बाद रोज़े की हालत में हम बिस्तरी मना फरमा दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस बाबरकत महीने में भी हम बिस्तरी सिर्फ रोज़े की हालत में मना है। इफ्तार के बाद मर्द चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, जैसा कि इरशाद है कि रातों में अपनी बीवी से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनकी लिबास हो। सूरे बकरा की ये आयत नंबर 187 थी। तो मालूम हुआ कि रमज़ान जैसे महीनों में भी हम बिस्तरी को हराम नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ रोज़े की हालत में इसको नाजायज़ किया गया है। दूसरी जो हालत है वो है एहराम की हालत। जब हज और उम्रे की नीयत से एहराम बांध लिया जाए तो तवाफ़े ज़ियारत करने से पहले मर्द को अपनी बीवी से हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, और मर्द के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करे, जैसा कि अल्लाह पाक का फरमान है। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप और गुनाह करने और लड़ाई झगड़े से बचा रहे। सूरे बकरा की आयत नंबर 197।
तीसरी हालत और मौका जिसमें मर्द के लिए अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है वो है हैज और नफास के दिन में। हैज यानी कि हर महीने औरतों के खास अय्याम, और नफास यानी कि बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है वो तकरीबन 40 दिन ये अरसा होता है। इन दिनों में भी मर्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करे, और इसकी मुमानियत भी कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान की गई है। जैसा कि कुरान पाक में सूरे बकरा की आयत नंबर 222 में इरशाद तबारक व तआला है, आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए वो गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो, और जब तक वो पाक साफ ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह पाक ने तुम्हें इजाज़त दी है। अल्लाह तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है, इसलिए मर्दों के लिए अपनी बीवी से इन हालत में हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। और इसके अलावा इत्तिकाफ़ की हालत में भी ऐसी हालत और ऐसे मौके में जिसमें मर्द अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इत्तिकाफ़ के दिनों में अपने आप को मुक़य्यद कर लेता है, उन दिनों में उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपनी औरत से हमबिस्तरी करे। और एक हालत जो बयान की जाती है वो है बीवी की मजबूरी। अगर बीवी माजूर हो जाए तो मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करे। दोस्तों याद रहे, इन हालात के अलावा बाकी तमाम दिनों और हालात में मर्द को अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ है। अब जो लोग ये कहते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को या मुहर्रमुल हराम के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी जायज़ नहीं है, और इस महीने में या इन दिनों में अपनी बीवी से हमबिस्तरी की मुमानियत का अकीदा रखते हैं, तो इस अकीदे की कोई हकीकत नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि जिसमें मुहर्रमुल हराम में हमबिस्तरी से मना किया गया हो। जो लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है इसलिए इसमें हमबिस्तरी जायज़ नहीं है, तो वो लोग ये बात नहीं जानते कि कुरान पाक में 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना कहा गया है। मुहर्रम के साथ बाकी 3 महीने भी हुर्मत वाले महीने हैं, फिर उनमें क्यों हमबिस्तरी जायज़ है और मुहर्रम में ही क्यों इससे मना किया गया है। तो दोस्तों मुहर्रमुल हराम के महीने में हमबिस्तरी करने से मना करने की कोई हकीकत नहीं मिलती है। दोस्तों जिस तरह से मियाँ बीवी के हमबिस्तरी को इस महीने में नाजायज़ समझा जाता है, इसी तरह से निकाह और शादी के बारे में भी अक्सर लोग सवाल करते हैं। तो इस हवाले से जान लें, सही बुखारी की एक हदीस मुबारका है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक तवील और नहायत ही कीमती खुतबा इरशाद फरमाया है। उसमें ये बात भी बताई कि उस वक्त ज़माना इस रफ्तार और हैयत पर आ चुका था कि जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को पैदा फरमाया था, एक साल में 12 महीने का होता है, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले होते हैं, जिनमें 3 महीने जिलकाज, जिलहिज और मुहर्रमुल हराम मुसलसल है, और एक रजब का महीना है जो कि जुमादिल आखिर और सबान के दरमियान आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमान के मुताबिक माह मुहर्रम में किए जाने वाले अमाल का अज्र बनसीब दिगर अयाम और महीनों में ज़्यादा होता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस महीने में रोज़े रखने के हवाले से इरशाद फरमाया कि रमज़ान करीम के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह ताला ने यहाँ मुहर्रमुल हराम के हैं। उल्मा इकराम फरमाते हैं कि इस महीने की फजीलत महज रोज़े रखने की ही नहीं है, बल्कि इस महीने का हर एक नेक अमल बानिस्बत बाकी महीनों के बहुत बड़ा हुआ है। चुनांचे अमाल में से सबसे बड़ा और अहम अमल निकाह का है, जो हमारे मुआसरे में मुहर्रमुल हराम के मुताबिक कुछ ऐसे तसव्वुर और रुझान आम हो चुके हैं
کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت کا مزاج اور احکام اس کی نافذ کرتے ہیں، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر کے ہماری دعا کا حصہ بن جائیے، اور دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔